सद्गुरु ओशो कहते हैं, अच्छे लोगों के हाथों में राजनीति आ जाए तो अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ बातें हम ख्याल में ले लें। बुरा आदमी बुरा सिर्फ इसलिए है कि अपने स्वार्थ के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं सोचता। अच्छा आदमी इसलिए अच्छा है कि अपने स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी राजनीति व्यक्तियों का निहित स्वार्थ बन गई है, तब राजनीति समाज का स्वार्थ बन सकती है। एक बात, बुरा आदमी सत्ता में जाने के लिए सब बुरे साधनों का उपयोग करता है, और एक बार सत्ता में जाने में अगर बुरे साधनों का उपयोग शुरू हो जाए तो जीवन की सब दिशाओं में बुरे साधन प्रयुक्त हो जाते हैं। जब एक राजनीतिज्ञ बुरे साधन का प्रयोग करके मंत्री हो जाए तो एक गरीब आदमी बुरे साधनों का उपयोग करके अमीर क्यों न हो जाए, और एक शिक्षक बुरे साधनों का उपयोग करके वाइस चांसलर क्यों न हो जाए, और एक दुकानदार बुरे साधनों को उपयोग करके करोड़पति क्यों न हो जाए। क्या बाधा है? राजनीति थर्मामीटर है पूरी जिंदगी का। वहाँ जो होता है वह सब तरफ जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो राजनीति में बुरा आदमी अगर है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में बुरा आदमी सफल होने लगेगा और अच्छा आदमी हारने लगेगा। और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है किसी देश का कि वहाँ बुरा होना असफलता लाता हो, भला होना असफलता ले आता हो। आज इस देश में भला होना असफलता की पक्की गारंटी है। किसी को असफल होना हो तो भले होने से अच्छा गोल्डन रूल नहीं है। बस भला हो जाए, असफल हो जाएगा। और जब भला होना असफलता बन जाए और बुरा होना सफलता की सीढ़ियां बनने लगे तो जिंदगी सब तरफ विकृत और कुरूप हो जाए तो आश्चर्य क्या है। राजनीति जितनी स्वस्थ हो, जीवन के सारे पहलू उतने ही स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति के पास सबसे बड़ी ताकत है। ताकत अशुभ हो जाए तो फिर कमजोरों को अशुभ होने से नहीं रोका जा सकता है। मैं मानता हूं कि राजनीति में जो अशुद्धता है उसने जीवन के सब पहलुओं को अशुद्ध किया है। सत्ता जिसके पास है वह दिखाई पड़ता है पूरे मुल्क को, और जाने अनजाने हम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। सत्ता की नकल होती है क्योंकि लगता है कि सत्ता वाला आदमी ठीक होगा। अंग्रेज हिंदुस्तान में सत्ता में थे तो हमने उनके कपड़े पहनने शुरू किए। वह सत्ता की नकल थी। वे कपड़े भी गौरवपूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण मालूम पड़े। अगर अंग्रेज सत्ता में न होते और चीनी सत्ता में होते तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हमने चीनियों की नकल न की होती। हमने चीनियों के कपड़े पहने होते। सत्ता में अंग्रेज था तो उसकी भाषा हमें ज्यादा गौरवपूर्ण मालूम होने लगी। सत्ता के साथ सब चीजें नकल होनी शुरू हो जाती हैं। सत्ताधिकारी जो करता है वह सारा मुल्क करने लगता है। जब एक बार अनुयायी को यह पता चल जाए कि सब नेता बेईमान हैं, तो अनुयायी को कितनी देर तक ईमानदार रखा जा सकता है? नहीं, अच्छे आदमी के आने से आमूल परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा आदमी कुर्सी को पकड़ता नहीं। फिर अच्छे आदमी की बड़ी से बड़ी जो खूबी है वह यह है कि वह कुर्सी को पकड़ नहीं लेगा, क्योंकि अच्छा आदमी कुर्सी की वजह से ऊंचा नहीं हो गया है, ऊंचा होने की वजह से कुर्सी पर बिठाया गया है। इस फर्क को हमें समझ लेना चाहिए। बुरा आदमी कुर्सी पर बैठने से ऊंचा हो गया है, वह कुर्सी छोड़ेगा फिर नीचा हो जाएगा। तो बुरा आदमी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। अच्छा आदमी अच्छा होने की वजह से कुर्सी पर बिठाया गया है, कुर्सी छोड़ने से नीचा नहीं हो जाने वाला है। अच्छा आदमी कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत रखता है, और जो लोग कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं किसी भी चीज को चुपचाप छोड़ सकते हैं बिना किसी जबरदस्ती किए। उनके साथ वह मुल्क की जीवनधारा का अवरोध नहीं बनते। लेकिन बुरा आदमी पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। अच्छा आदमी जब भी पाएगा कि मुझसे बेहतर आदमी काम करने आ रहा है तो वह कहता है, अब आ जाओ, मैं हट जाता हूँ। अच्छे आदमी की हटने की हिम्मत बड़ी कीमत की चीज है। बुरे आदमी की हटने की हिम्मत ही नहीं होती है, वह जोर से पकड़ लेता है। एक ही रास्ते से हटता है, वह
उसको या तो बड़ी कुर्सी दो तो वह हट सकता है, नहीं तो नहीं हट सकता, और या फिर मौत आ जाए तो मजबूरी में हटता है। अच्छा आदमी सत्ता में होगा तो अच्छे आदमी को पैदा करने की व्यवस्था करता है, क्योंकि बुरा आदमी जो प्रतिक्रिया पैदा करता है उससे और बुरे आदमी पैदा होते हैं। और यह भी ध्यान रहे कि बुरा आदमी जब चलन में हो जाता है तो अच्छे आदमी को चलन से बाहर करता है, खोटे सिक्के की तरह। अगर खोटा सिक्का बाजार में आए तो अच्छा सिक्का एकदम बाजार से नदारद हो जाता है। खोटा सिक्का चलने की कोशिश करता है, अच्छे सिक्कों को हटा देता है। बुरे आदमी जब ताकत में हो जाते हैं तो अच्छे आदमी को जगह जगह से हटा देते हैं। जीसस को किसने मारा? बुरे आदमियों ने एक अच्छे आदमी की संभावना को। सुकरात को किसने जहर दिया? बुरे आदमियों ने, पॉलिटिशियंस ने एक अच्छे आदमी को। अच्छा आदमी बुरे आदमियों के लिए बहुत अपमानजनक है, इसलिए अच्छे की संभावना तोड़ता है, जगह जगह से तोड़ता है। बुरा आदमी अपने से भी बुरे आदमी चाहता है जिनके बीच वह अच्छा मालूम पड़ सके, और इसलिए बुरा आदमी अपने चारों तरफ अपने से बुरे आदमी इकट्ठे कर लेता है। बुद्ध अपने से ज्यादा बुद्ध इकट्ठा कर लेता है, उनका गुरु हो सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।